एक पंक्ति जो है बहुत प्रचलित है, बहुत चर्चित है। उस पंक्ति का उपयोग हम लोग कभी कभी करते हैं और उसका सब अलग हिसाब से बोलते हैं कभी कभी। और वो पंक्ति है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारन के अधिकारी। इसका उपयोग हम लोग कभी कभी कुछ कुछ जगहों पे करते हैं, बोलते भी हैं और किसी को सुना भी देते हैं। तो इसमें जो ढोल है, ढोल शब्द, तो इसमें उसका मतलब ये ना है कि ढोल को पीटना चाहिए। ढोल को तारना पड़ता है उसका ध्वनि निकालने के लिए, और जिस हिसाब से आप संगीत का ध्वनि निकालना चाहते हैं उस हिसाब से उसको तारना पड़ता है। अगर आप उसको नहीं तारेंगे तो इस हिसाब का ध्वनि जो है उससे नहीं निकलता है। उस हिसाब से अगर आप तारिएगा तब उससे ध्वनि निकलता है, और उस ध्वनि से जो है संगीत या म्यूजिक में जो है मिठास आते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको पीटना होता है, उसको ताड़ा जाता है। और दूसरा जो शब्द है गवार, गवार उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पास बुद्धि अक्ल थोड़ा कम होता है, और उस व्यक्ति को अगर आप किसी भी काम में लगाते हैं या करने के लिए लाते हैं तो उस पर हर वक्त नज़र रखना पड़ता है। काहे कि उस व्यक्ति में उतना दिमाग और उतना अक्ल नहीं होता है कि वो अपने मन से सही काम कर सके। इसीलिए हम लोग को जो है उस पर नज़र रखना पड़ता है, उस पर ध्यान रखना पड़ता है, और अपने नज़रों के सामने में ही उससे काम करवाना पड़ता है ताकि कोई काम वो गलत ना कर दे। और तीसरा जो शब्द है वो है शूद्र। शूद्र जो है एक जाति होता है, उसको ही ठीक उसी प्रकार से नज़र रखना पड़ता है, उससे उस ढंग से बात करना पड़ता है। और चौथा जो शब्द है वो है पशु। पशु शब्द का मतलब है अगर आप कोई भी पशु है तो उसको इशारा करते हैं, या बैल हल जोतते हैं तो उसको बोलते हैं दाएं बाएं, और पीछे से छड़ी से या कोई भी चीज़ से इशारा करते हैं, तब वो घूमता है, उस हिसाब से चलता है जिस हिसाब से आप उसे चलाना चाहते हैं, घुमाना चाहते हैं। और पशु शब्द में यही हुआ उसका तारना, कि आप जिस हिसाब से उसे तारेंगे, आगे जाना है या पीछे जाना है, दाएं जाना है बाएं जाना है, उस हिसाब से आप उसको इशारा देंगे तो वो चलेगा। या पीछे से इशारा करता है, कोई कोई ऐसा जानवर होता है जिसको आगे से इशारा देना पड़ता है। और लास्ट जो शब्द है वो है नारी। 14 रत्नों में से एक रत्न माना गया है नारी। और मेन बात यही है जो हम बात करने वाले थे, वो विशेषकर इस पंक्ति के नारी के ही बारे में बात करने वाले थे। और 14 रत्नों में से जो एक रत्न मिला है उसे हम, और इसमें ताड़ना का मतलब ये है कि हम लोग को ये नहीं है कि उसको पीटना चाहिए या उसको धमकाना चाहिए। 14 रत्नों में से एक रत्न जो नारी माना गया है, हम लोग को जो है उस पर नज़र रखने के लिए ऐसा कहा गया है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल तारन के अधिकारी। अगर आप उस पर नज़र रखेंगे, अपना दृष्टि रखेंगे, तो कभी जो है उसके साथ कोई बदसलूकी नहीं कर सकता है। और नारी को
जब वो सबसे छोटी रहती है तो अपने बालक के रूप में रहती है, तो अपने माता पिता के साथ रहती है। उससे जब बड़ा हो जाती है तो भाई के नज़र के सामने रहता है या छत्र छाया में रहता है। उसके जब बड़ी हो जाती है तो फिर अपने पति के साय में रहती है। उससे अगर बड़ी हो जाती है तो फिर अपने बेटे के छत्र छाया में रहती है या पति के देखभाल में रहती है। और हर वक्त जो है हम लोग को नारी पे नज़र रखना चाहिए। और जब तक हम लोग नज़र रखेंगे तब तक वो ठीक रहेगी। काहे कि कोई भी हमला कर सकता है। आपका नज़र चुका, कोई भी ऐसे ऐसे घटना घट रहे आजकल तो सब लोग जानते ही हैं। तो इसी कारण जो है नारी को ताड़ना का मतलब पिटना नहीं है, उस पर हर वक्त नज़र रखना है, अपने नज़रों से दूर नहीं करना है। 14 रत्नों में जो एक रत्न नारी का कहा गया है, उसका मतलब यही है कि वो एक रत्न की तरह है। उस पर जब तक हम लोग नज़र रखेंगे तब तक कोई भी तकलीफ़ या दिक्कत या परेशानी कोई उस पर हमला नहीं कर सकता है या वो भी कहीं कुछ नहीं कर सकती है। और जब हम लोग का नज़र उस पर से हट जाए तब तो कुछ भी हो सकता है, काहे कि वो एक रत्न की तरह है। तो इसीलिए हम लोग को जो है नारी पे या अपने बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, उस पे हर वक्त अपना पैनी नज़र रखना चाहिए ताकि कोई ऐसी बुरा छाया ना पड़े उस पर, बुरा दृष्टि से कोई ना देखे। अगर आप अपने साथ में रखते हैं तो ऐसा दृष्टि से वो बचती है। और देखते भी होंगे कि अपने साथ में रखने से वो ऐसे दृष्टि से बचती है। और जो आज तक प्रभु श्री राम ने जब सीता माँ को अपने साथ में लेके चलते थे तो नाव पे सबसे पहले सीता माँ को चढ़ाते थे और फिर प्रभु श्री राम चढ़ते थे। और साथ में भी चलते थे तो सीता माँ को हर वक्त आगे रखते थे, तो प्रभु श्री राम पीछे चलते थे। तो हम लोग को रामायण से भी ये बात सीखने चाहिए कि नारी पे जो है हर वक्त हम लोग को, कोई भी हो, बहन हो, बेटी हो, कोई भी हो, उस पर हमको हर वक्त नज़र रखना चाहिए। शब्द तो एक ही है, तारना। जिस तरह की एक शब्द है ड्राइवर, तो ड्राइवर कोई भी गाड़ी चला सकता है और जो गाड़ी चलाता है तो उसी के अनुसार उसको बताया जाता है कि ट्रक ड्राइवर है, बस ड्राइवर है, कार ड्राइवर है, मोटरसाइकिल ड्राइवर है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी तारना का मतलब ये है कि नारी को किस तरह से रास्ता दिखाना चाहिए, शूद्र को किस तरह से रास्ता दिखाना चाहिए, मतलब तारना चाहिए। और ढोलक को किस तरह रास्ता दिखाना चाहिए, तारना चाहिए। और गवार को किस तरह से रास्ता दिखाना चाहिए या तारना चाहिए, इसका मतलब ये है। और जहाँ जहाँ जिस परिस्थिति में होता है उस परिस्थिति में आदमी को तारना चाहिए, ये नहीं कि उसको पीटना चाहिए। और इस पंक्ति से हम लोग को यही सीख लेना चाहिए। काहे कि ड्राइवर जो है वो जो गाड़ी पे बैठेगा उसी गाड़ी का ड्राइवर कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार हम लोग नारी को ले ले तो उसको इस तारने का मतलब ये हुआ कि उस पर नज़र रखना चाहिए। और ये बात जब हम लोग अपने मन में या अपने दिनचर्या में, सभ्यता में लागू करके रखते हैं, कभी हम लोग को जो है ऐसा दिक्कत नहीं आने वाला है, परेशानी नहीं आने वाला है। और आजकल जो घटनाएं घट रही है ऐसा हम लोग को कम देखने को मिलेगा। काहे कि आप अपने छत्र छाया में अगर रखेंगे तो ऐसा अनहोनी घटना ना के बराबर होगा। काहे कि आप जो है अपने छत्र छाया में रखेंगे तो आपका नज़र हर वक्त रहेगा। जिस तरह प्रभु श्री राम का नज़र अपनी सीता पे रहता था और लक्ष्मण जी का नज़र अपनी भाभी सीता पे, माँ जगत जननी पे रखते थे। अगर इस तरह से हम लोग नज़र रखें तो हम लोग के साथ भी अच्छा होगा। और कभी ऐसा आजकल जो हो रहे घटनाएं ये कम हो जाएंगे। काहे कि आप जब नज़र रखेंगे तो ये जो दुर्व्यवहार वाले व्यक्ति हैं ये उस पर कुदृष्टि नहीं डाल पाएंगे। काहे कि उसका रक्षा करने के लिए आप हर वक्त उसके साथ में रहेंगे।
और अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सब अपने परिवार को अपने साथ रखें और कोई भी हो उस पे हर वक्त नज़र रखें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।